इनका हेल्पलाइन चलती, ना एम्बुलेंस है। मरे तड़प तड़प के मर रही। अभी गर्मी के अंदर कूलर लगना चाहिए, 41 और 42 टेम्परेचर हो रहा, लेकिन वो गाय बिना पानी के तड़प गई। जाड़े के अंदर व्यवस्था है कि उसको कोट पहनाया जाए, जो फट्टी का होता वो नहीं होता। बारिश के दिन पूरे पैर में गाय माता की ऐसी दुर्दशा होती, मच्छर और मक्खी पूरे शरीर को उसको चीरते। वो गाय माता जिसमें हजारों करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता था, आज वो इतने बड़े योगी जी, इतने बड़े महात्मा जी के उसमें उनका बजट भी कम कर दिया। तो इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्हें कोई न रोजगार से, न धर्म से, न अध्यात्म से, न विकास से, किसी भी मानक से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज क्यों मेडिकल कॉलेज के अंदर इलाज नहीं होते? किसी को MRI कराना और कानपुर जाता हो रही है। हमारे झांसी का मेडिकल कॉलेज पत्रकार पर, किसी भी कलाकार पर, किसी भी संविधान के द्वारा किसी के ऊपर इस तरह का कृत्य कराना, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर इससे बड़ा देखिए, पहले की जो सरकार थी, उन सरकारों का एक लक्ष्य रहता था कि चूंकि हमारा देश जब से हम आज़ाद हुए लगातार वर्ल्ड बैंक से हम पैसा लाते हैं। एक समय ये आया, देश की पूरी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में हमने अपनी मजबूत स्थिति बनाई। आज की स्थिति क्या है? 2024 में चुनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा GDP 9.5 होगी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, और तो और RBI के गवर्नर ने कहा, सारे लोगों ने कहा। तो जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जिसका पैसा इतना बड़ा षड्यंत्र वो बैंक में जमा करा दिया, वो बैंक में जिनके पैसे जमा थे, किसी ने जमीन खरीदी थी, किसी ने सोना खरीदा था, उन्होंने कहा GDP बढ़ेगी, हम शेयर मार्केट में चले। और शेयर मार्केट के अंदर एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ एक दिन में गिरे। एक प्रैक्टिस हो रही ललितपुर के अंदर, एक बेटी और उसकी बच्ची दोनों ही डिलीवरी जैसी प्राथमिक स्वास्थ्य अभाव में उसने अपनी जान दी। हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जो छोटे किसान है, लघु और सीमांत, वो महानगरों में काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझ पाता कि इनके पास आने वाले समय में भी कोई ऐसी योजना होगी चलाने के अलावा जिससे ये उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का भला करे। लगातार 8 सालों तक इनके राष्ट्रीय नेता बुंदेलखंड प्रदेश की बात करते रहे, ये बोलते रहे कि इससे बड़ा एक राजा का पाप हो नहीं सकता। और मैं ये मानता हूँ कि योगी जी जो गाय माता के लिए गलत कर रहे हैं, उनके लोगों के लिए गलत कर रहे हैं, उसका इन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। सर, एक सवाल, कांग्रेस में जिले में कमेटी प्रदेश की बात करते हैं, बहुत सारे युवा हैं और बुजुर्ग हैं जो कांग्रेस में लगातार काम करते चले आए हैं, और मुझे उम्मीद रहती है कि आगे चल के वो भी कांग्रेस के किसी पद में बैठेंगे, लेकिन यही मौका बार बार राजेश दीक्षित को छूट है। देखिए, राजेश दीक्षित की वही युवा है, और मैं ये मानता हूँ कि पूरी एक व्यूह रचना है, और जिन युवाओं को आगे भी संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोगों का संगठन गांव के लेवल तक पहुंचना, ब्लॉक लेवल तक पहुंचना, तो मैं ये मानता हूँ कि एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने वो किया, लोगों के नेताओं की बात सुनी, लेकिन सारे लोगों से उन्होंने विकल्प दिए, उसमें